नमस्कार, मेरा नाम है शिखर। हाल ही में हमने देखा है सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट को एक केस के दौरान बताया है अमेरिकन सिटीजन अभी के कॉल सेंटर स्कैम में $20 मिलियन गवा दिए फ्रॉड कॉल की वजह से, और इससे जो भारत की रेपुटेशन है वो भी लोअर हुई है, इसको डैमेज पहुंचा है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग क्या चाहते हैं, दुनिया भारत को कैसे देखे, रसिया या चाइना जैसे, या हम सब चाहते हैं कि दुनिया भारत को सम्मान और रिस्पेक्ट की नज़र से देखे। जब भी इंडिया से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो इससे हम सबको दुख होता है, क्योंकि हम सब चाहते हैं इंडिया की रेपुटेशन स्ट्रांग बनी रहे। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉल सेंटर स्कैम वाला जो इशू है ये भारत की रेपुटेशन को इतना नुकसान पहुंचा रहा है, शायद हम इंडियंस अपने देश में इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि अमेरिका और इंडिया इतने दूर है, इतना ज्यादा डिस्टेंस है, तो इंडियन अमेरिकन को कैसे स्कैम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अमेरिका में इस वक्त एक बहुत बड़ी आबादी है जो सीनियर सिटीजन से बनी हुई है। कई लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, 60, 70, 80 साल के हैं। उनके पास रिसेंटली ही आप कह लो कि उनके पास 8-9 साल हुए बस स्मार्टफोन आए हुए। वो लोग आज के समय ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट ये सब का यूज कर रहे हैं। भारत में बैठे जो स्कैमर्स हैं वो लोग ज्यादातर ऐसे सीनियर सिटीजन को करते हैं स्कैम। भारत में बैठे जो स्कैमर्स हैं वो क्या करते हैं, वो लोग ऐसे सीनियर सिटीजन को कॉल करते हैं अमेरिका में। वो लोग झूठ बोल देंगे कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, मैं इस एजेंसी से बोल रहा हूँ। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल देते कि मैं गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ। और अमेरिका में कई बुजुर्ग लोग हैं जो मान भी जाते हैं। शायद कोई कर भी रहा होगा, क्योंकि आप देखिए अमेरिका में समय दुनिया भर की कंट्री से लोग आ रहे हैं। हो सकता है उनको लगे कि ये न्यू आया है अमेरिका में, इसलिए इसका एक्सेंट ऐसा है। फिर वो स्कैमर उनको बोलता है कि आपको फाइन भरना होगा या आपकी कोई लॉटरी लगी है, कैसे करके उनके बैंक अकाउंट की डिटेल वो लोग निकलवा लेते हैं। कुछ केसेस में तो वो उस बुजुर्ग आदमी को ये भी बोलते हैं कि आप गूगल का गिफ्ट कार्ड बनवा दो मेरे नाम का, कुछ $100 का, $200 का, उसके बदले में हम आपको इनाम देंगे। कैसे न कैसे करके उस बुजुर्ग आदमी से पैसे लूट लिए जाते हैं, और ये पैसा धीरे 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 करके ये मल्टीप्लाई हो के एक रीसेंट केस में हमें दिखा है $20 मिलियन तक पहुंच गया। ये सिर्फ एक केस है गुजरात का। और आज के समय में आपको बता दूं, इस टाइप के कॉल सेंटर भारत के बहुत से राज्यों में खुल गए हैं। वेस्ट बंगाल में कोलकाता को इंडिया का न्यूएस्ट एंड बिगेस्ट स्कैम जोन बताया गया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिकन ये सब नोटिस नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन सब चीजों से तंग आ चुके हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, जैसे ही फोन उठाते हैं, अगर उन्हें लगता है जो बंदा बोल रहा है वो अगर इंडियन है तो तुरंत फोन काट देते हैं, चाहे वो स्कैमर हो या ना हो। आप कभी यूट्यूब पे जाना और सर्च करना इंडियन कॉल स्कैमर, आप देख के हैरान हो जाओगे, इतनी सारी वीडियोस बनती हैं इंडियन स्कैमर्स के ऊपर। और यहाँ पर आप व्यूज देखिएगा 50 मिलियन, 40 मिलियन। और कई चैनल मिलेंगे आपको यूट्यूब पे जिनका काम ही यही है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना। यहाँ पर एक चैनल है स्कैमर पे बैक करके, इनकी हर वीडियो स्कैम के ऊपर ही होती है। 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इनकी पूरी वीडियो स्कैमर्स के ऊपर ही होती है, और ज्यादातर ये इंडियन ही होते हैं। अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे तो बहुत कम मिलेंगे किसी और कंट्री के स्कैमर्स के बारे में, सबसे ज्यादा इंडियन के बारे में ही मिलेगा आपको। अब आप सोच के देखिए कितना ज्यादा खराब नाम कमाया जा रहा भारत के लिए। एक बार को कोई सैटेलाइट इसरो लॉन्च करता है या इंडियन मिलिट्री कुछ करती है तो वो बड़ी मुश्किल से 4 से 5 मिलियन लोगों तक पहुंचता है, लेकिन ऐसी खबरें 50 मिलियन, 60 मिलियन पार कर जाती हैं। इसलिए सीबीआई भी दिल्ली कोर्ट में बोल रही है कि इंडिया की रेपुटेशन को इससे नुकसान पहुंच रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब हुआ कैसे, इंडिया इतनी दूर, अमेरिका इतनी दूर, इनको पता कैसे चलता है इनको कॉल किसको करना है। देखिए, भारत इस समय कॉल सेंटर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है, हमारे पास बहुत सारे ग्रेजुएट लोग हैं और एक इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। यूएसए में, यूरोप में बहुत सारी कंपनी है जो अपने कॉल सेंटर इंडिया में ओपन कर रखे हैं। ज्यादातर ये कॉल सेंटर कस्टमर केयर के होते हैं। ये सब इसलिए करती है अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां। भारत में कॉल सेंटर एम्प्लॉयज बहुत सस्ते पड़ते हैं। अगर यूएसए में ये काम करवाएंगे उनको हर आदमी को बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। धीरे धीरे भारत में जो बीपीओ इंडस्ट्री है ये बढ़ती गई और आजकल बीपीओ इंडस्ट्री का भारत 30% शेयर अपने पास रखता है। जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया है, जो डेटाबेस है हमारे पास नंबर का, उसका कई बार कुछ कंपनियां, कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं स्कैम करने के लिए। इनका स्कैम करने के बिजनेस ऐसे चल पड़ा है, ये मिलियंस ऑफ डॉलर स्कैम करके ऐसे निकाल रहे हैं। अब ये लोग रुकने को ही नहीं आ रहे। इवन तो पुलिस ने कई जगह एक्शन लिया है, कई जगह हमने देखा है कई लोग पकड़े गए हैं, कई कॉल सेंटर बंद भी हुए हैं। मगर बिजनेस करके लोग इतना सारा पैसा कमा रहे हैं कि लोग रिस्क लेके भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। ये जो स्कैमर्स है जो ये भारत की रेपुटेशन के अलावा भारत को आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
भारत के आसपास कई देश है जहाँ पर स्कैमर्स आपको इतने मिलेंगे नहीं और पुलिस वहाँ पर ज्यादा एक्शन लेती है। कई एग्जाम्पल है, जैसे फिलीपींस हो गया। फिलीपींस धीरे धीरे भारत को टक्कर दे रहा है कॉल सेंटर के मामले में। बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत से कॉल सेंटर शिफ्ट कर रही हैं फिलीपींस में। इसके कई रीजन है। पहली बात तो फिलीपींस में आपको इतने स्कैमर मिलेंगे नहीं, पुलिस प्रॉपर एक्शन लेती है। फिलीपींस में भी एक बहुत बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है और आप कह लीजिए एक्शन के मामले में वो हमसे थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं। अभी देखिए फिलीपींस ने भारत को हराया नहीं है, मगर धीरे धीरे हमारे हाथ से बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं जो शिफ्ट हो जाएंगी फिलीपींस में। तो भारत में एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाने की जरूरत है जहां पर कहीं ना कहीं हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा इन स्कैमर्स के खिलाफ, क्योंकि ये स्कैमर्स इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया में जॉब्स को, इंडिया की रेपुटेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं।